अब वसीम जाफ़र ऑफिशियल के वीडियोज़ आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइज वेलकम बैक। वसीम भाई, आपने चेन्नई को बोला था कि चेन्नई कमबैक कर सकता है, लेकिन आप दिल्ली को इस मैच में बैक कर रहे थे। लेकिन चेन्नई इज बैक इन द टूर्नामेंट। 5 विक्ट्री हो गई हैं। टेबल पे भले खिसके इतना ऊपर नहीं है, लेकिन 1-2 मैच और जीत जाएंगे, टॉप 4 में आराम से आ जाएंगे। एक बहुत इंप्रेसिव थम्पिंग विक्ट्री 8 विकेट से। नहीं, बहुत इम्प्रेसिव विक्ट्री और कमाल की जीत। मतलब बैक टू बैक मैचेस जीत रहे हैं। बॉलिंग बहुत बढ़िया की है। अपना ऋतुराज की कप्तानी की तारीफ करनी होगी। संजू सैमसन ने कमाल बैटिंग की है चेस के अंदर। उसके बाद कार्तिक शर्मा बैक टू बैक 2 इनिंग बहुत अच्छी खेली उन्होंने, उनको 4 नंबर अब खिला रहे हैं। तो बहुत सारे मिसिंग पीसेस चेन्नई के ऐसे लग रहा है कि वो जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आई थॉट बहुत कंप्लीट गेम खेला। हालांकि डीसी ने टॉस जीता था। उन्होंने पहले बैटिंग करने का वो सोचा, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये थोड़ी सी ट्रिकी पिच है, मे भी शायद थोड़ा बाद में और स्लो डाउन होगी, लेकिन वैसे हुआ नहीं। 155 बहुत कम स्कोर बने। बैटिंग और बेहतर होनी चाहिए थी। समीर रिजवी ने और ट्रिस्टियन स्टफ ने थोड़ी पार्टनरशिप की, लेकिन वाजंट इनफ। मुझे लगता है कि 175 180 रन होने चाहिए थे, तब शायद थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकते थे। बट तारीफ करनी होगी चेन्नई की, जैसे उन्होंने ये मैच खेला है। इनफैक्ट विकेट थोड़ा फंस तो रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे वैसे मैं आपने बोला, ये विकेट इतना भी पुअर नहीं था कि आप लगभग 150 के अराउंड आउट हो जाओ। 170 180 अगर बनाते तो शायद कोई फाइट करने का मौका मिलता, राइट? ये आप बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और अगेन मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज टैक्टिक्स लगी कि करुण नायर को खिलाया। जी, आप आशुतोष शर्मा ने आपको पिछला मैच बहुत बढ़िया बिल्कुल। मैच जिताया था, तो आपने उनको बहुत कम गेंदें खेलने को मिली। तो थोड़ा सा मैं दिल्ली की टैक्टिक्स से थोड़ा सा हैरान हूँ कि एक तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है तो ओस भी पड़ती है। तो आई डोंट नो कितनी ओस थी वहां पर। बट जो है हेमंत बदानी, जो उनके कोच है, जब वो बात करने आए थे मैच के बीच में, तो उनको लगा था कि ये पिच थोड़ा सा स्लो है और थोड़ा सा यस। बाद में और थोड़ा मुश्किल पैदा करेगी। लेकिन वैसे हुआ नहीं, और आपने स्कोर भी बहुत कम बनाया। और जो आपके अच्छे बैट्समैन थे आशुतोष शर्मा, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसको इतनी गेंदें खेलने मिली नहीं। आप एक इम्पैक्ट सब उस वजह से लूज कर गए। आपने समीर रिजवी को इम्पैक्ट सब यूज किया। एक स्पिनर शायद वो ऐड करना चाहते थे एज एन इम्पैक्ट सब, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि बैटिंग थोड़ी फेल हो गई। ओवरऑल बड़ा खराब खेल रही है डीसी। और वही है कि जब बिजनेस एंड आ रहा है तो जी, डीसी थोड़ा सा फंबल करने लग गई है। बिल्कुल। अब इनफैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स पे आते हैं और संजू से स्टार्ट करते हैं। संजू ने अभी तक इस आईपीएल में जिस मैच में भी 40 रन मारे हैं सीएसके के लिए, वो सारे मैच वो जीती है। और जहां भी 20 से कम में वो आउट हुए हैं, तो चेन्नई ने स्ट्रगल किया है। बट ऑब्वियसली व्हाट अ प्लेयर ही हैज बीन। रीसेंट टाइम में आप उठा के देखो, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, और अब ऐसा लग रहा है कि सिंगल हैंडेडली जैसे इंडिया को क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ये लग रहा है कि चेन्नई को भी अपने शोल्डर पे ले जाके टॉप 4 में ना ले जाए, जैसी फॉर्म में संजू है। नहीं, बहुत मेच्योरिटी से खेल रहे हैं अभी। आई मीन जो रिसेंट संजू सैमसन जो पिछले 2-1 साल से हम देख रहे हैं, जब से इंडियन टीम में ओपन कर रहे हैं, कमाल की इनिंग पेश करते हैं। आज भी अगर आप देखो तो बीच में बड़े आराम से खेला, शुरू में चांसेस लिए, पावर प्ले में ऐसे बहुत जल्दबाजी में नजर नहीं आए। अपने बॉलर्स को पिक किया उन्होंने। जिस बॉलर को मारना था उसको मारा, जिसके ऊपर से थोड़ा सा आराम से खेलना था, लुंगी एंगीडी हो गई या मिचेल स्टार्क, उनके सामने ज्यादा चांसेस नहीं लिए। फिर नटराजन आए, फिर वापस उनके ऊपर अटैक किया। तो बहुत कमाल की इनिंग पेश करते हैं आजकल। और अगेन लास्ट तक रहे, मैच जिताया सीएसके को। तो ऐसा लगता है कि वो जो ट्रेड किया, वो जो इतनी बड़ी बाई की सीएसके ने, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत सफल ट्रेड हुई है। बिल्कुल। इनफैक्ट जो कॉम्बिनेशन ये खिला रहे हैं, अभी कार्तिक शर्मा को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है नंबर 4 पे खेलने की। और ये लड़का स्टार्टिंग में जब लग रहा था प्रेशर में है, जब इनिशियल मौके मिले, लेकिन अब लग रहा है लास्ट 2-3 मैचेस से कि क्यों इसको इतना हाईली रेट किया जा रहा है, लोकल लेवल पे और फर्स्ट क्लास लेवल पे। आज भी बड़ी मैच्योरिटी वाली इनिंग के लिए संजू का साथ दिया, शॉट्स भी है इसके पास। वसीम भाई, कैसा लग रहा है अब कार्तिक का ये रूप? नहीं, बहुत अच्छा। लास्ट मैच भी बहुत बढ़िया खेला, अंडर प्रेशर मैच जिताया दोनों ही इनिंग। आप देखो आज भी बहुत कमाल की इनिंग खेली। ये जो पार्टनरशिप थी, बहुत बढ़िया मैच्योरिटी उसने भी दिखाई है। ऐसा लग रहा है कि वो जो इनिशियल फेज में जो प्रेशर था, उससे अब बाहर आ गया है। बिल्कुल। और थोड़ा बड़ा प्रोएक्टिव
प्लेयर लगता है, क्योंकि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि अच्छा प्लेयर है और रन बनाने के लिए देखता है, किसके अगेंस्ट शॉट्स खेलने। कुलदीप के ऊपर बहुत बढ़िया शॉट्स खेले उसने, और अगेन दोनों ही मैचों में नॉट आउट रह के मैच जीता है, तो ये अच्छे संकेत है। वो प्राइस टैग का मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर अब निकल गया है, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब थोड़ा सीएसके ने उनको 4 नंबर पे दी है, वो ऐसा लग रहा है कि वो उसको रिलिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा ना कि कुछ कुछ जो मिसिंग पीसेस थे वो बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ रहे हैं। ऋतुराज की कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी कि अकील हुसैन को आज बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया, जेमी ओवर्टन को आज ज्यादा उनकी जरूरत नहीं पड़ी, तो जो उनको लग रहा था कि जो आज के दिन अच्छी गेंदबाजी कर रहा है उसको बैक किया। एक सेट प्लान से नहीं गए, और अगेन जो जिसपे वो ट्रस्ट दिखा रहे हैं वो प्लेयर्स अब थोड़ा परफॉर्म करने लगे, और ये अच्छे संकेत है। अगर और ऐसे मुझे लगता है कि और 2 मैच जीत जाएंगे तो वो बिल्कुल आ जाएंगे कंटेंशन में कि भैया प्लेऑफ्स में जाने के। तो सीएसके थोड़ा सा लेट ब्लूम हो रही है, लेकिन बहुत टाइम पे ब्लूम हो रही है। और इनफैक्ट उर्विल पटेल के बारे में भी आप लगातार हम लोग बात कर चुके हैं कि ही लुक्स अ इम्प्रेसिव प्लेयर। आज भी भले रन ज्यादा नहीं बनाए हो, और लेकिन नंबर 3 पे बैटिंग करना, एक तो बोले ना इम्पोजिंग फिगर है, बड़ा कॉन्फिडेंस, और एक शॉट बड़ा कमाल का मारा, फ्लिक करा वसीम भाई छक्के के लिए लेफ्ट लेग पे। तो हाउ इम्प्रेसिव, ये सही लगता है लड़का। वसीम भाई इसको बैक करना चाहिए, करेंगे सीएसके शायद उर्विल को भी। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। तो हमने शुरू में भी मैंने बताया था, आपने बोला था आयुष की वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा, और संजू आ गए हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनको बाहर बैठना पड़ गया। बट बड़े अगेन वो भी बड़े अग्रेसिव प्लेयर है, डोमेस्टिक में बड़े रन बना के आए हैं, मुश्ताक अली में 100s बनाए हैं, तो ये बड़े अच्छा मुझे लगा था कि एडिशन था लास्ट सीजन। मिड सीजन में उनको उन्होंने बुलाया था, खिलाया, उन्होंने रन भी बनाए, और थोड़ा सा उनको बैक करना चाहिए। भले से वो बड़ी ऐसी पारी नहीं आई है, लेकिन वो बड़ी पारी ज्यादा दूर भी नहीं लग रही है, क्योंकि वो आपको वो प्रोएक्टिव थोड़ा सा प्लेयर चाहिए जो जाके बॉलर्स को टेक ऑन करे। जब आप बड़े स्कोर चेस कर रहे हो या बड़ा स्कोर सेट कर रहे हो, तो आपको चाहिए कुछ प्लेयर वैसे, क्योंकि संजू बहुत बढ़िया गेम चलाते हैं, ऋतुराज भी उसी तरह के प्लेयर है, तो आपको ऐसा थोड़ा अग्रेसिव प्लेयर चाहिए जो जाके बॉलर्स को टेक ऑन करे, और उर्विल वो उस तरह के प्लेयर नजर आते हैं। स्टार्टिंग में सरफराज को बैक कर रहे थे, अब सरफराज को बैठा दिया, लाइक उनको इम्पैक्ट सब में ले गए। शिवम दुबे भी नहीं है टीम में, तो ये जो यंगस्टर अब पूरी भरी पड़ी है यंगस्टर से टीम, तो जैसे आप बोल रहे हो, तो ये 2 मैच और टॉप 4 में आराम से चले जाएंगे। अभी टेबल में मैं देख रहा हूँ नंबर 6 पे ये है, स्टिल टेबल पे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। 6 और 7 पे दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली कैपिटल्स के जोड़ लग गया, क्योंकि दिल्ली कोटला में खेल रहा था, आज जीतना चाहिए था, आज का मैच इंपॉर्टेंट था, तो अभी भी जान बची हुई है, लेकिन स्टिल मेक अ कमबैक। क्यों भाई? नहीं, कमबैक तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रही है डीसी, क्योंकि एक तरफ आप 250 255 आप बनाए, वो मैच आप हार गए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सेटबैक से बाहर नहीं आई है डीसी। उसके बाद आप 75 पे ऑल आउट हो गए, आज 155 पे ऑल आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं डीसी जब टीम को खेलना चाहिए अच्छा, जब बिजनेस एंड आता है, तब आपको थोड़ा सा निखरना चाहिए, जैसे दूसरी टीमें कर रही है। हम सीएसके की अभी बात कर रहे हैं, जीटी भी उसी तरह की टीम है। जी। तो डीसी वहां पे थोड़ी सी धसलती हुई नजर आ रही है। अक्सर का अपना फॉर्म थोड़ा सा वरिंग है एज अ बैट्समैन। आज उनको मौका था अच्छा, थोड़ी कप्तानी भी मुझे ऐसे लगा कि करुण नायर को खिलाया उन्होंने, आशुतोष को ठीक से यूज नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये कुछ चीजें मुझे ऐसे लग रहा है डीसी की थोड़ी वरिंग साइंस है, क्योंकि अगर एक आध दूसरा मैच अब यहाँ पे हार जाएंगे आगे, तो फिर इनके प्लेऑफ्स के चांसेस मुश्किल हो जाएंगे। इनफैक्ट वसीम भाई, सीएसके के लिए बड़े आसान इनफैक्ट इक्वेशन हो गई है। अब सीएसके के अगले 2 मैचेस, गैस करिए किस टीम से? गैस करिए, आप हंस के बता देंगे वसीम भाई, किस टीम से अगले 2 मैच? एलएसजी से। मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ। लखनऊ सुपर जायंट, होम एंड अवे, दे आर प्लेइंग एलएसजी। इनकी हालत अभी जानते हैं हम लोग कैसे हैं, एलएसजी कैसे खेल रहे हैं, बट ऑब्वियसली जब नथिंग टू लूज होता है तब भी कुछ टीम डेंजरस हो जाती हैं, पर लेकिन एक रियलिस्टिक चांस अब है इनके पास करने का क्वालिफाई इनफैक्ट फॉर टॉप 4। इनफैक्ट वसीम भाई, कल के मैच के प्रेडिक्शन से पहले अब इनफैक्ट 1-2 क्वेश्चन लेना चाहता हूं मैं। एक है कि जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेके अब मुंबई इंडियंस ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। पिछले 1-2 साल में इतना क्रिकेट इन्होंने ऑब्वियसली खेला है, हमने देखा है वर्ल्ड कप में भी, उससे पहले भी। अब क्रूशल साल, अगला साल वर्ल्ड कप का, इस साल भी टेस्ट मैच खेलेंगे हम लोग एंड में।
क्या करना चाहिए मुंबई को जब बाहर हो चुके हैं, तो व्हाट दे शुड डू? ट्राई टू रेस्ट हिम, लाइक केयरफुली मैनेज करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए बीसीसीआई को इनफैक्ट? हाँ, अगर मुझे लगता है टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो बुमराह को, क्योंकि बुमराह अपने बेस्ट में नजर नहीं आ रहे, और ये बात हम बार-बार कर चुके हैं कि मुझे नहीं लगता है कि बुमराह 100% फिट है। जी। क्योंकि बुमराह इतनी आसानी से मार खाते नहीं है। प्लस वो उनकी गेंदों में जो जिंग होती थी वो थोड़ी सी मिसिंग है। इतनी लेंथ अपनी मिस नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि वो वरी है वसीम वो भाई, इंजरी। जस्ट टू ऐड, कैन इट बी अ मेंटल फटीग आल्सो, फिजिकल के साथ साथ? इतना क्रिकेट बिल्कुल खेला हो 2 साल सकता है, में। क्योंकि आप इससे पहले जस्ट इतना बड़ा वर्ल्ड कप खेल जी। कर आए हो, प्लस वो वर्ल्ड कप होम में था। इतना हाई प्रेशर गेम्स, आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल कर आए हो, बहुत कम टाइम ब्रेक रहा, 1-2 वीक का ब्रेक रहा, और फिर आप वापस से फ्रेंचाइज क्रिकेट में आते हो जो इतनी बड़ी टूर्नामेंट है, जो 2 महीने तक चलती है, तो बहुत टैक्सिंग है मेंटली भी और फिजिकली भी। तो आई मीन एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ह्यूमन है, कोई मशीन नहीं है। सही बात है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि, और फ्रेंचाइज ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि फ्रेंचाइज आपको पैसा दे रही है, आप पे इतना पैसा लगाया है, जी। तो वो अपनी तरह से सोचती है। बट थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट को अगर देखें तो बड़ा प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि बार बार अपने आप को उस तरह से पुश करना। और T20 फॉर्मेट थोड़ा सा टैक्सिंग होता है, इवन दो वो 3-3.5 घंटे का ही मैच है, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ मांगता है। आपको बड़ा 24 गेंदें डालनी है, बड़ी दम लगा के डालनी है, डिफरेंट स्टेजेस में डालनी है। फील्डिंग आपको पूरा चौकन्ना रहना पड़ता है। जो बल्लेबाज है ऑब्वियसली आप जब भी आप खेलने जाते हो तो रन आपको भागने हैं, आपके ऊपर बड़ा प्रेशर है, रन रेट का प्रेशर है, तो इट कैन बी वेरी टैक्सिंग मेंटली आल्सो एंड फिजिकली। तो आई कुड सिंपैथाइज, आई कैन सिंपैथाइज विद जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अपने लय में नजर नहीं आई है पूरे टूर्नामेंट में। बिल्कुल। इनफैक्ट, और सेकंड क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं प्रीव्यू लूं कल के मैच का, वुमेन्स क्रिकेट को लेके है कि भाई मिताली राज का एक स्टेटमेंट अभी मैं पढ़ रहा था। उन्होंने बोला कि वुमेन्स क्रिकेट ऑब्वियसली बहुत ग्रो हुआ है हिंदुस्तान में, लेकिन अभी भी हमें उस लेवल का रिकॉग्निशन या उस लेवल की फैसिलिटीज, मैं बोलूं, हमें हिंदुस्तान में नहीं मिलती, और भी बेटर हम लोग कर सकते हैं। अब आपने भी देखा है वसीम भाई कैसे क्रिकेट ग्रो हुआ है वुमेन्स में, स्पेशली वर्ल्ड चैंपियन हम लोग बने रिसेंटली। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ, अभी T20 वर्ल्ड कप हम लोग खेलने जा रहे हैं इंग्लैंड में। आपका एक्सपीरियंस, लाइक जब आप देखते हो एज एन आउटसाइडर, इनफैक्ट आपके इतने लंबे समय आपके साथ खेलने वाले अमोल मजूमदार, आप वर्ल्ड कप विनिंग कोच भी हैं, तो व्हाट डू यू सी वुमेन्स क्रिकेट की ग्रोथ कहाँ पहुंची है? लाइक कितना आगे जा सकते हैं कि उसमें आपके क्या ओपिनियन है वुमेन्स क्रिकेट की ग्रोथ को लेके इंडिया में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी फैसिलिटीज अब मिलने लगी है, बड़ा रिकग्निशन मिला है। अगर हम मॉनिटरी बात करें तो बिल्कुल एज गुड एज मेंस क्रिकेट की जैसे बराबर कर दिया मैच फीस, राइट? बराबर है जी। तो ये चीजें आहिस्ते आहिस्ते होती है, मुझे ऐसा लगता है। बट पीसीसीआई बहुत ध्यान दे रहा है कि वुमेन्स क्रिकेट की भी ग्रोथ हो। और जब इंडियन वुमेन्स टीम ने ये जो वर्ल्ड कप जीता है, बहुत से लोग इससे इंस्पिरेशन लेंगे। आप बहुत लड़कियों को अब क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। जैसे 1983 का वर्ल्ड कप मॉन्यूमेंटल था हमारे लिए, ये वुमेन्स वर्ल्ड कप मुझे ऐसा लगता है कि मॉन्यूमेंटल होगा। बहुत लड़कियां जो इस वक्त दिखी होगी इंडिया में वुमेन्स टीम को जीतते हुए। आई फील कि ये चीजों को टाइम लगता है। आप दूसरी टीमों से बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते, बट मुझे ऐसा लगता है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड स्लोली एंड स्टेडीली वी विल स्टार्ट बी एज गुड एज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, अगर हम बात करें। बट ये चीजें थोड़ा टाइम लगती है। अभी मैं खुद COE में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर अब अंडर 19 विमेंस का कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे तकरीबन 77 लड़कियों का कैंप लगा हुआ है। तो आहिस्ते आहिस्ते चीजें हो रही है। BCCI इज लुकिंग आफ्टर के वुमेन्स क्रिकेट को भी वो रिकग्निशन मिले, उनको भी वो फैसिलिटीज मिले, बट ये सारी चीजों के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता जरूर है। इनफैक्ट वसीम भाई, जस्ट टू एंड दिस, जितना मुझे मालूम है, जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी बटी हुई है ना, इतने सारे स्टेट्स खेलते हैं, वुमेन्स क्रिकेट में अभी आई थिंक उस लेवल पे हम लोग पहुंचे नहीं है। रेड बॉल क्रिकेट कम खेल पाती हैं, ये जोन्स में बटे हुए हैं, अभी भी स्टेट्स में नहीं है, उस लेवल पे नहीं पहुंचे है ना वसीम भाई ये चीजें? रेड बॉल क्रिकेट एज इट इज वुमेन्स में इतनी होती नहीं है जी, क्योंकि जो वर्ल्ड कप होते हैं वो T20 और 50 ओवर के होते हैं, तो फोकस ज्यादा वाइड बॉल क्रिकेट पे है।
हम देखते हैं कि थोड़े से ऑड टेस्ट मैचेस होते हैं। इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच हुआ था, फिर अब ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हुआ था, उससे पहले इंडिया में एक हुआ था। तो रेड बॉल की क्रिकेट थोड़ी सी कम है। हाँ, इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, बिल्कुल। बट मेन फोकस तो वाइड बॉल क्रिकेट है, क्योंकि विमेंस क्रिकेट में वर्ल्ड कप जो है वो वाइड बॉल क्रिकेट में होता है। तो उसकी तरफ मुझे लगता है कि अच्छी खासी मैचेस खेलते हैं विमेंस के, चाहे आप अंडर 19 की बात करें, 23 इवन सीनियर वुमेन्स। तो जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है, बट स्लोली एंड स्टडीली इंडियन वुमेन्स वहाँ पर जाएगी, उस रास्ते पे आएगी, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल, और अब इनके पास स्टार्स भी हैं। मुझे याद है वसीम भाई, जब हरमनप्रीत ने वो 100 लगाई थी, 175 जो मारे थे, तो उस दिन एक्चुअली जब ऐसा परफॉर्मेंस देते हो तो सबने, हिंदुस्तान ने इनफैक्ट नोटिस करना चालू कर दिया, भैया ऐसा टैलेंट भी है। और आई थिंक वहां से क्रिकेट ग्रो ही करा है, आगे गया है। कल का मैच इज बिटवीन SRH एंड पंजाब एट हैदराबाद। टॉप टीम्स खेल रही हैं, आपकी पिक कौन सी है? या दोनों अच्छी टीम है, दोनों अच्छी क्रिकेट खेल रहे, बट दोनों ही हार कर आ रही है। सही बात तो है। दोनों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी टीमें 6 पर अटकी हुई है। तो इसमें से जो जीतेगा वो 7वीं जीत हासिल करेगा। बिल्कुल। SRH अपनी होम पर खेल रही है। SRH ने शायद पंजाब को हराया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले फर्स्ट जो हुआ था, मुझे याद नहीं है। मुल्लापुर में ना, शायद हराया था मुल्लापुर में ना। हाँ, मुल्लापुर में हुआ था, चंडीगढ़ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि SRH फेवरेट्स तो है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि बट उनकी, मैंने आपको ये बात भी बोली थी कि थोड़ी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में नजर आए थे वो लास्ट मैच में। या तो चांद तक या वो वाला, वही है उनके हिसाब किताब, या सीधे ही रहते हैं। फिर उन्होंने वो कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, बॉलिंग कॉम्बिनेशन उन्होंने डिफरेंट बनाया। फिर जिस तरह से बल्लेबाजी की, ईशान किशन का खुद वो शॉट जो लास्ट मैच में खेला, वो अनिकेत वर्मा वाला शॉट, तो वो आई होप कि वो वापस उस तरह के क्रिकेट नहीं खेले। वही पंजाब ने, आई थॉट पंजाब फिर भी इतना बुरा क्रिकेट नहीं खेल रही। पंजाब ने मैच बनाया था जीटी के सामने, लास्ट ओवर में वो मैच हार गए थे। तो एक टाइट इवेंट मुझे ऐसा लगता है कि होगा। पंजाब भी ज्यादा दूर नहीं है, एंड ऑफ द डे वो टॉप ऑफ द टेबल है। तो यू एक्सपेक्ट के जो टॉप क्लैश है वो उसमें से एक नजर आएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा पंजाब फेवरेट्स है, सच कहूँ तो, क्योंकि कौन सी SRH उतरेगी ग्राउंड पे ये देखना होगा। वरना पंजाब तो एक सेटल्ड यूनिट है। वो लास्ट मैच में थोड़ा सा उनकी विकेटें गिर गई, शुरू में फ्लिप हो गया। तो बाउंड वो तो होना है, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं हर मैच में, वैसी स्टार्ट तो मिलेगी नहीं, बट आई थिंक दे विल बाउंस बैक। Who will be the first team to qualify for the playoffs? Question for you, वसीम भाई। फर्स्ट टीम। जैसे मैंने कहा कि ये 7वीं विन वाला, तो मतलब एक तकरीबन आपने एक कदम तो रख लिया है। ठीक है। तो ये, अरे मुझे लगा RCB बोलोगे। मुझे लगा RCB बोलोगे। RCB तो मैं बिल्कुल, RCB तो बाद में खेलेगी ना, लेकिन ये तो हाँ, कल जो मैच होगा ये 7वीं जीत हासिल कर लेगा जो भी जीतेगा। तो उनका एक कदम तो पहुंच गया है, उनको सिर्फ एक मैच जीतनी होगी। तो आई फील ये दोनों टीम में से कोई एक होगी कि जो पहले प्रोबेबली कदम रखेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को एक पॉइंट मिल जाए और RCB फिर कुछ वॉश आउट इटर्नल RCB पहुंचेगी, आप चिंता मत करो। चिंता नहीं करो वैसे भाई, आपकी भी थी किसी जमाने में, आप तो प्लेयर थे। हमारी भी है, बिल्कुल है, बट अभी तो हम जब बैठे हैं एज एन एक्सपर्ट, तो दिल को साइड में रख के दिमाग से बोल रहे हैं। लेकिन यस, आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा, उसी में मजा आएगा कल के मैच में। कल रात में मिलेंगे आपसे, और होपफुली ऑलमोस्ट अपन को पहला क्वालिफायर मिल जाएगा टॉप 4 का, जो भी जीतेगा एक, कहते हैं एक डोर पे अंदर। चलिए वैसे भाई, सी यू टुमारो नाइट।